हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस सभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। वो जिसने जियान को रोक लिया था और जियान रुकते साथ उसे कहने लगते है कि मैंने तुमसे कोई बात नहीं करनी। पर वो कहता है कि मैं तुमसे कल के लिए। तो वो कहती है कि कल क्या? हाँ, तुमने मुझे रिजेक्ट किया था ना। पर यहाँ पर उस बारे में कोई भी बात नहीं होगी क्योंकि सिर्फ काम के बारे में बात करनी है तो करो, वरना हमारा एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात कहकर जियान वहाँ से चली जाती है कि आगे की बात भी नहीं सुनती क्योंकि वो इसे अपने बारे में बताना चाहता था कि मैं ही कैंपस हंक हूँ। अब उसके जाने के बाद इसको भी उनकी कॉल आती जो बताता है कि शायद तुम भूल गए हो कि हमारी एक मीटिंग है जहाँ पर स्टीला भी आकर बैठ चुकी है पर तुम नहीं आए हो। तो ये फौरन से मीटिंग के लिए पहुंच जाता है जहाँ पर स्टीला की मीटिंग जियांग और इसके साथ हो रही होती है। सबसे पहले जियांग अपनी गेम के बारे में बता रहा होता और फिर गो भी उसके बताने के बाद सब कुछ बताने लगता है। अब स्टीला को कॉल आ जाती है तो वो कॉल सुनने के लिए बाहर चली गई थी और इन दोनों को भी एक दूसरे को बातें लगाने का मौका मिल गया था। जियांग कहने लगता है कि जो पैसा मैंने बनाया अब तुम यहाँ पर वो पैसा लगाने के लिए आ गए हो। तो वो कहते हैं कि अच्छा, पहले साल ही तुम प्रॉफिट की बात करने लग गए हो, ये तुम्हारे मुंह से सुनना अच्छा नहीं लग रहा। तो जियांग कहते हैं कि हमारी गेम तो 2 से 3 सालों में बन जाएगी, तुम लोगों की गेम तो नहीं बनने वाली। तो कहता है कि मुझे तो उम्मीद है कि हमारी 2 सालों में बन जाएगी और ये भी पता है कि तुम लोगों की 2 से 3 साल में भी नहीं बन सकती। अब दोनों एक दूसरे को बातें लगाकर बैठ गए थे और जियांग भी अपने ऑफिस में वापस आने के बाद सभी लोगों को डांट रहा होता है। इधर से जियान और उसके फ्रेंड भी देख रहे होते हैं कि ये मिस्टर जियांग को क्या हुआ है, हर किसी को डांटी जा रहे हैं। और वो जैसे डांट कर सभी लोगों को बाय भेजते हैं तो ये लोग भी अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती हैं और बाहर आकर एक लीडर उनसे कहने लगता है कि आप लोगों को पता है ना हमारे लिए द लव ब्रोकन प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, उसी पर सभी लोग काम करेंगे पर हमें पिछले प्रोजेक्ट का भी काम कंप्लीट करना होगा। तो उसके स्केच वगैरह का काम कौन कंप्लीट करेगा? कोई भी हाथ नहीं उठा रहा होता, सभी लोग अपना फेस दूसरी तरफ कर लेते हैं। और जियान तो कुछ सोच रही होती और काफी टाइम सोचने के बाद कह देती है कि मैं ये काम करूंगी। तो वो काम उसे दे दिया जाता है। तो चैन कहने लगती है कि तुम्हें क्या हो गया, सभी लोग जो प्रोजेक्ट पर काम करे और तुम्हें पिछले वाले प्रोजेक्ट पर काम क्यों करना है? मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती हूँ ना तुम्हें भी इस प्रोजेक्ट से निकालने का। पर वो आगे से वही सीईओ वाली बुक निकाल कर दिखाने लगती है, कहने लगती है कि इस पर लिखा है कि मुझे छोटे काम भी नहीं छोड़ने चाहिए, तो मैं ये काम करूंगी चाहे ये छोटा हो या बड़ा। अब उसकी ये वाली बात सुनकर उसके फ्रेंड भी पीछे हट जाते हैं कि ये मेरी बात नहीं सुनने वाली। और इधर को दिखाया जाता है जो खाने के लिए तो आया हुआ था पर वहाँ पर बैठकर जियान का वेट कर रहा होता है। जुन कह रहा होता है कि कब से तुम ऐसी प्लेट लेकर बैठे हुए, तुम्हें क्या हुआ, खाना तो लेकर आओ। पर वो उसकी बात भी नहीं सुन रहा होता। इतने वहाँ पर जियान आ जाती है जो बुक पढ़ते हुए आ रही होती है, उसकी फ्रेंड भी उसके साथ आती है और वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर तो कोई रश ही नहीं है, क्या हम जाने के टाइम पर आए हैं? पर फिर भी ये लोग खाना लेकर खाना खाने के लिए बैठ गए थे। अब को भी देखता है कि वो लोग एक जगह पे बैठ गए हैं तो उनके पास उठकर चला जाता है और कहता है कि क्या मैं तुम लोगों के साथ बैठ सकता हूँ? अब जियान तो उसे बोलने वाली नहीं थी कि बैठ सकते हो, इसलिए साथ में उसकी फ्रेंड जो चैन बैठी हुई थी वो कहती है कि हाँ मिस्टर गो अब बैठ जाएं। पर चैन कहती है कि यहाँ पर खाली प्लेट्स रखने की जगह नहीं है। तो वो कहता है कि मैंने खाना नहीं लिया और वहाँ पर खाना था भी नहीं। तो चैन कहती है कि हमारे पास काफी खाना, आप हमसे ले लेना। ये कहकर उसने गो को अपने पास बिठा तो लिया था पर उसके बैठते साथ ही चैन कहने लगती कि मुझे काम याद आ गया, मुझे जाना होगा। पर उसकी फ्रेंड तो उसे नहीं जाने देती और कहती है कि अगर तुम यहाँ से गई ना तो मुझे बहुत ऑकवर्ड लगेगा, तो तुम्हें भी यहीं पर बैठना होगा। ये सुनकर चैन चुप करके बैठ गई थी और जो खाना गो को दिया जाता है उसमें काफी मिर्ची होती है, उससे उतनी सी मिर्ची बर्दाश्त नहीं हो रही होती और खांसी वगैरह करा होता है। ये देखकर चैन भी उसे और तंग करने के लिए ज्यादा मिर्ची वाली चीज दे देती है और कहने लगती है कि आज तो चिली बहुत ही ज्यादा कम है। ये कहकर उसे खाने के लिए दे दिया था। अब वो भी चैन को देखते हुए उस चीज को खा लेता है और उसके बाद तो उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। ये देखकर चैन जल्दी से उसके लिए पानी लेने के लिए चली गई थी और जैसे ही चैन पास से उठती है तो ये चैन से बात करने की ट्राई कर रहा होता और अभी अपने बारे में बताने वाला होता है। तभी वहाँ पर सुजैंग आ जाता है जिसे देखते साथ ही वो उसे अपने पास बैठने के लिए बुला लेती है। अब वो इनके पास आता तो कहने लगता है कि मिस्टर गो भी यहाँ पर है। तो ये भी गो को कह देती है कि हम यहाँ पर काम की बात करने वाले और वो भी डिपार्टमेंट 1 की, तो मुझे नहीं लगता कि आपका यहाँ पर होना अच्छा रहेगा। अब वो असल में गो को यहाँ से उठाना चाहती थी और ये बात कहकर उसने गो को उठा भी दिया था और सुजैंग देख रहा होता है कि ये क्या चल रहा है, मेरे साथ क्या काम की बात करनी होगी। और इधर गो जो अपने फ्रेंड के पास आता तो उसका फ्रेंड कहने लगता है कि आजकल जियान को ज्यादा नहीं गुस्सा करने लगी, अब तुम्हें पता लग गया होगा कि स्टिकी टो रियल लाइफ में कैसी है। तो गो कहता है कि इतनी बुरी नहीं है बल्कि अब तो ज्यादा क्यूट हो गई है। ये कहकर वो अपने फ्रेंड के साथ चला गया। तो इधर सुजैंग जो पूछ रहा होता है कि मुझसे क्या बात करनी थी तो वो भी आगे से कह देती है कि मैं बात ही भूल गई हूँ। और वैसे इसको डॉम की तरफ से कॉल आ जाती जो इसे निकलने का बोरे होते और कहते हैं कि कहा गया था ना कि आप लोग जल्दी चले जाना, हमें क्लीनिंग वगैरह का काम करना है, तो अभी तक आप गई नहीं हो। ये सुनकर वो कहने लगती है कि सॉरी मैं जल्दी चली जाऊंगी। और वैसे ही अपने ऑनलाइन फ्रेंड्स के साथ बात करने लगती है, वो भी ग्रुप चैट पे उन्हें बताने लगती है कि वो मेरे पास आया था, ये कितनी अजीब बात है और मेरे साथ बैठकर खाने भी लगा। मेरा उसे बहुत सी बातें सुनाने को दिल तो कर रहा था पर यहाँ पर ज्यादा लोग होने की वजह से मैं उसे कुछ कह नहीं पाई। उन लोगों को तो गो की बातें सुनने बड़ा मजा आ रहा होता है। और इधर गो भी जब मैसेज पढ़ लेता है तो पूछता है कि तुम क्या कहना चाहती थी उसे। तो बाकी लोग गो से कहने लगते हैं कि तुम क्या कान लगाकर हमारी बातें सुन रहे थे। ये मैसेज पढ़ते साथ ही वो उन लोगों को म्यूट कर देता है और चैन जो बताने लगते है कि मैं उसे क्या कहना चाहती थी, ये सुनते साथ ही गो हो जाता है कि क्या ये मुझे ऐसा कुछ कहने वाली थी। और वैसे चैन दिखाई जाती है जो घर वगैरह देख रही होती है रेंट पर लेने के लिए। अब लैंडलेडी ने उसको नीचे
वाला घर भी दिखा दिया था और ऊपर वाला घर भी दिखा दिया था बिल्डिंग के। तो चियान घर को देखने के बाद सोचती है कि उसे क्या करना चाहिए, तो वो ये डिसाइड करती है कि वो नीचे वाले फ्लोर का घर लेगी। ये बात सुनकर तो वो लेडी खुश हो जाती है, कहने लगती कि उसके पेपर्स तो मैं साथ में लेकर आई हूँ। और भी पूछती है कि तुम सिंगल हो या रिलेशनशिप में हो, तो वो कहती है कि नहीं मैं सिंगल हूँ। तो लैंड लेडी ये भी पूछ लेती है कि तुम्हें क्या कोई पसंद है या नहीं पसंद। ये सुनकर वो कह देती है कि अब कोई भी नहीं पसंद। तो वो कहती है कि ये तो अच्छी बात हुई ना, उस फ्लोर में एक लड़का जो तुम्हारा नेबर होगा वो रेंट पर रहने के लिए आया है और मुझे लगता है कि तुम्हारी सेटिंग जल्दी हो जाएगी। तो वो कहती है कि नहीं मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना। और जब लैंड लेडी की इतनी बातें वो सुन रही होती है तो अपना फैसला वहीं पर बदल देती है कि मुझे नीचे वाला घर नहीं लेना बल्कि यही वाला घर लेना है। तो वो इस घर को देने के लिए भी मान गई थी और उससे पेपर पर भी साइन करवा लेती है। अब ये वाला घर तो डन हो चुका था और दोनों ही वहाँ से जब जा रही होती है लिफ्ट में, चियान चली जाती है और लैंड लेडी भी चली जाती, तभी पता लगता है कि इस फ्लोर पर नेबर कोई और नहीं होता बल्कि गो होता है जो अपने घर का कच्चा बाई रखने के लिए आया था। और फिर हमें यूनिट 9 का एक मेंबर वांगे दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। वहाँ पर डिपार्टमेंट 1 के भी लोग होते हैं। अब वो लोग इसके डिपार्टमेंट के बारे में अच्छी अच्छी बातें करके इससे बातें निकलवा रहे होते हैं। कहने लगते हैं कि तुम अपना काम भी तो दिखाओ, तभी तो हमें पता लगेगा कि यूनिट 9 सच में बहुत अच्छा काम करता है। वो पहले तो इन्हें काम नहीं दिखा रहा होता, पर ज्यादा तारीफें होने की वजह से वो काम दिखाने के लिए मान जाता है। और वहीं पर मैप भी बैठा हुआ था जो डिपार्टमेंट 1 का था और वो अपने डिपार्टमेंट को जीतते हुए देखना चाहता था, इसलिए उसके काम को चोरी करना चाहता था। और वो जैसी पिक दिखाता है तो वो पहले मना कर देता है कि कोई भी पिक ना बनाए इस काम की। तो सभी लोग कहते हैं कि नहीं हम पिक नहीं बनाएंगे। और वैसे ही मैप को आइडिया आता है कि मैं साइड से इस चीज की पिक बना लेता हूँ। और वांगे को तो पता भी नहीं लगता कि उसके मोबाइल के साथ क्या हो रहा है, वो तो बस ड्रिंक पर ड्रिंक किया जा रहा था। और गो दिखाया जाता है जो अपने अकाउंट से ऑनलाइन आकर स्टिकी डो से बात करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तो वो आगे से पूछती है कि क्या, तो वो कहता है कि मैं बल्कि तुमसे सॉरी करना चाहता हूँ। ये मैसेज पढ़ती है, वैसे उसे कॉल आ जाती है। वहाँ उसकी कॉल चल रही होती है। यहाँ पर वो लिख रहा होता है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि मैं ही कैंपस हंक हूँ और मैं ही गो हूँ और सॉरी मैंने तुमसे झूठ बोला, बल्कि मुझे तो पहले खुद भी नहीं पता था। ये सारा मैसेज लिख लेता है और सेंड करने वाला होता है, तभी पता लगता है कि स्टिकी डो ने तो ग्रुप चैट में आकर ये मैसेज कर दिया था कि तुम मुझसे किस चीज के लिए सॉरी करना चाहते थे। ये देखते साथ ही सभी लोग एक्टिव हो जाते हैं कि कैंपस हंक क्या तुमसे सॉरी करना चाहता है। और गो भी ये देखकर परेशान हो जाता है कि इसने क्या किया। तो स्टिकी डो उसको प्राइवेट में मैसेज करके कहने लगती कि सॉरी मुझे कॉल आ गई थी और याद ही नहीं था कि तुमने मुझे प्राइवेट में मैसेज किया है और मैंने ग्रुप में ये मैसेज सेंड कर दिया। तो ये देखते साथ ही वो अपना सारा मैसेज डिलीट कर देता है कि मैं इसको अब कुछ भी नहीं बताने वाला। वैसे हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि चियान अपनी फ्रेंड चैन के साथ आई हुई थी क्योंकि आज उसका ऑनलाइन फ्रेंड उससे मिलने के लिए आ रहा था। चैन तो काफी तैयार वगैरह हो रही होती क्योंकि वो बस पहुंचने वाला था। अब वो जैसे ही ऑनलाइन फ्रेंड इसका आता तो पता लगता है कि वो तो वैसा बिल्कुल भी नहीं होता जैसे उसने पिक लगाई हुई थी। वो तो वैसा पर्सन होता है जिसके आधे सर के बाल भी नहीं थे और अपने आप को हैंडसम कह रहा था। और आते साथ उसने चैन को भी पहचान लिया था। उसको फूल देकर उसके सामने बैठ गया था और चैन तो उसे बुलाना भी नहीं चाहती थी और मोबाइल से उसकी पिक दिखाते हुए कहने लगते हैं कि तुमने प्रोफाइल पिक पर जो पिक लगाई है तुम वो तो नहीं हो। तो वो कहने लगते हैं कि वो तो मैं हुई नहीं, वो तो मैंने इंटरनेट से उठाई थी। ये सुनकर चैन कहती है कि क्या मतलब। वो कहते हैं कि मैं अपनी पिक इसलिए नहीं दिखाना चाहता था क्योंकि मैं अपना हैंडसमपन तुम्हें सामने आकर दिखाना चाहता था रियल में, ताकि तुम मुझसे कभी भी दूर न जा पाओ। और मुझे पता है कि लड़कियां हमेशा लुक्स पर मरती होती हैं। ये बात सुनकर तो चैन को गुस्सा आ जाता और कहने लगती है कि तुमने जो फेक काम किया वो क्या इलीगल नहीं था और लुक्स पर मरने का मतलब क्या होता है। पता नहीं इस तरह तुमने कितनी लड़कियों के साथ सेटिंग की होगी और हर किसी को ये कहते होगी कि मैं मिलकर अपना फेस दिखाऊंगा और बल्कि सच तो बोलते ही नहीं होगे। वो कहता है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, अपनी चैन से बात कर रहा हूँ। तो कहती है कि मेरी चैन में इतने मैनर्स हैं कि वो यहाँ पर कोई भी हंगामा खड़ा नहीं करना चाहती, पर मुझ पे इतने मैनर्स नहीं है, मैं तो हंगामा खड़ा करके रहूंगी। तुमने अगर रिलेशनशिप में आना था तो उसके लिए ऑनेस्ट होना जरूरी है। अब ये बात पीछे से आकर गो भी सुन लेता और उसकी भी सांसें अटक चुकी थी, वो भी तो झूठ बोलकर बात कर रहा था। और चैन ने तो उस लड़के को भी वहाँ से भगा दिया था, बल्कि उस आदमी को भी वहाँ से भगा दिया था। अब उसके वहाँ से जाने के बाद चैन तो रोने लग जाती है। तो चैन उसे चुप करवा रही होती है, उस आदमी ये भी कह रही होती कि उसको अभी डिलीट करो। उसे तो डिलीट का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा होता। तो वो कहती है कि चलो बाद में देखेंगे और इस अनलकी जगह को छोड़ते हैं। ये कहकर जाने लगते हैं। रास्ते में गू खड़ा होता है तो गू को देखकर चैन अपनी फ्रेंड को पीछे छोड़कर आगे चली जाती है, कहती है कि जल्दी आओ। तभी लिफ्ट के पास पहुंचकर चैन को याद आता है कि वो अपना मोबाइल तो कैफे में छोड़ आई है, तो जल्दी से मोबाइल लेने के लिए चली गई थी। और चैन लिफ्ट के आने का वेट कर रही होती है, पीछे से गू भी आकर वेट कर रहा होता है। जैसे लिफ्ट आती है तो सभी लोग लिफ्ट से निकल गए थे और ये लोग लिफ्ट में चले जाते हैं। और गू तो किसी को भी लिफ्ट में आने नहीं दे रहा होता क्योंकि वो सेपरेट से चैन से बात करना चाहता था। वो सभी लोगों को मना कर देता है कि आप लोग इस लिफ्ट में ना आए बल्कि नेक्स्ट वाली लिफ्ट में आ जाना। वो लोग भी इसकी बात पर जरा गुस्सा नहीं होते। लिफ्ट के बंद होने के बाद चैन कहने लगती है कि तुमने मुझसे क्या बात करनी थी, बोलो। हर बार तुम मौका ढूंढ रहे हो मुझसे बात करने के लिए। तो वो उसे कह देता है कि मैं ही कैंपस हंक हूँ। अब ये बात सुनकर चैन उसे देखने लगती और पीछे लगे पोस्टर को भी देख लेती जिस पर कैंपस हंक लिखा हुआ था, जो अपनी फीलिंग्स बता रहा होता है। ये पढ़ के वो कहने लगती है कि मुझे पता था तुम कैंपस हंक हो, वो भी डोंगनिंग यूनिवर्सिटी के, और मेरे सामने शो ऑफ करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर हम कुलीग्स हैं, प्राइवेट बातें यहाँ पर नहीं चलने वाली। ये कहकर वो लिफ्ट से चली जाती है। और इधर जुन दिखाया जाता है जो सेक्रेटरी शिनगी को कॉल करके उसे डांट रहा होता है कि मैंने तुम्हें एक फाइल लाने को बोला था, वो अभी तक तुम लेकर
करनी आई हो। तो फिर शिनगी दिखाई जाती है जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के बाहर आकर प्रैक्टिस कर रही होती कि उसे अंदर जाकर क्या बोलना और किस तरह उसे बबल टी भी देनी है। प्रैक्टिस वगैरह करने के बाद वो अंदर पहुंच जाती और एक को जब सारी बातें बोरी होती तो वो इसकी बात भी नहीं सुनती और वहाँ से उठकर चली जाती। अब जब दूसरी के पास आती है तो उन्हें बबल टी देने लगती है, पर वो मना कर देती है कि मैं बबल टी नहीं पीती और ना मुझे लेनी है, और पूछते हैं कि तुम्हें क्या काम है। तो वो बताती है कि मुझे स्टैंप लगवानी है और प्रोसेस लिस्ट भी जल्दी मिल जाएगी। तो वो कहने लगती है कि अगर प्रोसेस नहीं कंप्लीट हुआ तो मैं स्टैंप भी नहीं लगवा सकती, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक बबल टी देकर मुझसे अपना काम करवा लोगी। अब ये बात सुनकर वो बिल्कुल चुप हो जाती है, वहाँ से रोने वाला फेस लेकर बाहर आ जाती है। तो उसे जुन देखकर कहने लगता है कि तुमने अभी तक स्टैंप नहीं लगवाई। तो कहती है कि मैं लगवाने गई थी पर उन्होंने लगाई नहीं। तभी वो अंदर से होने वाली बातों को सुन लेता है जो शिनगी के बारे में ही हो रही होती है और कह रही होती है कि इसको क्या लगता है कि ये बबल टी देगी तो मैं अपने रूल्स को तोड़ दूंगी, मैं भी ऐसे स्टैंप नहीं लगवाने वाली और तुम्हें भी बिल्कुल ऐसा नहीं बनना। अब जुन सारी बातें सुनकर कहता है कि मुझे खुद ही जाना होगा। तभी उसे कॉल आ जाती तो वो कॉल सुनते हुए वहाँ से चला जाता है और सेक्रेटरी शिनगी वहीं पर रह गई थी। इधर को दिखाया जाता है जिसको उस पिक के बारे में पता लग चुका था और इसके पास भी वो पिक पहुंच चुकी थी। तो यही पिक वो वांगे को दिखाते हुए कहने लगता है कि ये क्या है। तो वो कहता है कि मुझे क्या पता किसी ने पिक ले ली होगी, मैं तो ड्रिंक की हुई थी और मैं तो बस उसे दिखा रहा था कि हमारा डिपार्टमेंट कितने अच्छे से काम करता है और हमारा काम भी कितना अच्छा होता है, इससे ज्यादा तो मैंने कुछ भी नहीं किया। तो वो कहता है कि तुम्हारे पास से हमारी इन्फॉर्मेशन लीक हुई है, तुम इस बात पर क्या बोलोगे। वो अभी भी जब खुद पर बात नहीं ले रहा होता और गो की 2-3 बातों के बाद वो मान जाता है कि हाँ मेरी गलती थी पर आइंदा कभी भी ऐसा नहीं होगा। पगो से बोल देता है कि HR ऑफिस में जाओ और वहाँ जाकर रिजाइन दे दो। ये सुनकर वो कहता है कि क्या मतलब। तो वो कहता है कि हाँ जब तुम मेरे काम को सीरियस नहीं लोगे तो तुम्हारा रिजाइन करना ही सबसे बेस्ट रहेगा और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी अपने काम में नहीं चाहिए। अब वो भी जब गुस्से से जाने लगता है तो आगे से जुन से टकरा जाता है और जुन से कहकर जाता है कि क्या तुम अंधे थे। ये बात कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जुन आकर गुस्से कहने लगता है कि तुमने उसको कैसे निकाल दिया, हमें उसकी जरूरत थी। तो वो कहता है कि मैं ऐसे लोगों को नहीं रख सकता और हम किसी और को ढूंढ लेंगे जो हमारे काम को समझेगा। और साथ में जुन को ये भी कहता है कि उसे जाकर कह देना कि वो कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट पर भी साइन करके जाए। तो जुन कहता है चलो ठीक है मैं जाकर देखा हूँ। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।